मुखिया वीडियो प्रकरण में जांच टीम काको मंडल कारा पहुंचकर वस्तु स्थिति से हुए अवगत। 7 सदस्यीय जांच टीम में 5 विधायक थे शामिल। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर बनाई गई थी जांच टीम। जांच टीम ने कहा दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। नाम बड़े दर्शन छोटे। जहानाबाद सदर अस्पताल में डॉक्टर रहते हैं नदारत। 12 बजे दिन तक इंतजार करते रहे मरीज। केंद्राधीक्षक डॉक्टर बीके झा ने कहा डॉक्टर नहीं कर रहे हैं अपने कर्तव्य का निर्वहन। जहानाबाद में प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा निकाला गया सत्य का बोध रथ यात्रा का किया गया स्वागत। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुमार आशीष ने कहा भाजपा सरकार बिहार के लिए वादा कर मुकरने का कर रही है काम। भाजपा के झूठ को पूरे बिहार को बताने का हो रहा है काम। और हाटी मोड़ के पास हुई सड़क दुर्घटना में लड़की हुई घायल। जहानाबाद सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। जहानाबाद जिले में प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीतिक रूप से राजद के सदस्य रहे सदर प्रखंड के नौरू पंचायत के मुखिया छोटन यादव के साथ जहानाबाद प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय कक्ष से खींचकर निकालने एवं हाजत से निकालकर पदाधिकारियों द्वारा मारपीट करने के बाद मुखिया के ऊपर मुकदमा दर्ज करने के मामले को लेकर जहानाबाद जिले से राजद के नेताओं ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से शिकायत की थी, जिसे देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 7 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई, जिसका संयोजक स्थानीय विधायक मुंद्रिका सिंह यादव बनाए गए। इनके अलावा विधायक सुबेदार दास, विधायक अखलातुर रहमान शाहीन, विधायक वीरेंद्र सिंह, विधायक रविंद्र सिंह, राजद व्यवसायिक प्रकोष्ठ के राजद अध्यक्ष सतीश प्रसाद गुप्ता और जहानाबाद राजद जिलाध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन राही जांच दल में शामिल थे। जांच दल मुखिया छोटन यादव से काको स्थित मंडल कारा में मुलाकात कर वस्तु स्थिति से अवगत हुए। जांच दल के कन्वेनर मुंद्रिका सिंह यादव ने बताया कि दोषी कोई हो इस सुशासन की सरकार में बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष पर जुल्म नहीं होगा। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। पाए कि मुखिया जी ने जेल में बताने का काम किया जांच दल को कि हमें प्रखंड कार्यालय में वीडियो ने बाद ज़बरदस्ती पीटते हुए कार्यालय से बाहर निकाला, पुलिस को खबर करके और जेल में भेजने का काम किया। उन्होंने बतलाया कि हम जेल में जब थे बंद थे तो 10 बजे के करीब एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ और सीओ जहानाबाद चारों वहाँ पहुँचते हैं। पहुँच करके हमको हादत से निकालते हैं और ले जा करके प्रभारी के कार्यालय में ले गए और वहाँ पिटम्मा शुरू कर दिए और एसडीओ और एसडीपीओ ने मारा। उनके मुलाजिमों में भी मारने का काम किया कांस्टेबल, और उन्होंने अपना सारा जो पिटाई पिटम्मस की गई थी उसको अपने ने दिखलाने का भी काम किया जांच दल को। और उन्होंने कहा कि हमें प्रताड़ित भी किया गया और यह कहा गया कि तुम्हारी जो पहले भी मुखिया रहे हो तुम्हारी पत्नी रही है 10 बरस का, हम उसे जांच कराने का काम करेंगे और तुम्हारा जो है कि सारे हम कर देंगे। और इतना ही नहीं, तुम बहुत कम वोट से जीते हो और इसको भी हम जांच कराएंगे। इसीलिए मतलब कि वो तरह से उन्हें थ्रेट किया गया कि हम तुम्हें अगर केस करोगे, मुकदमा करोगे, कहीं कंप्लेन करोगे तो हम ये सब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इस संदर्भ में उनको मुखिया जी के साथ ट्रीट किया गया और बड़े ही उन्होंने मुखिया जी ने जिस ढंग से बयां किया अपने साथ घटी घटना का, वो निश्चित रूप से ये जनप्रतिनिधियों के लिए समझिए कि चुनौती है और जनप्रतिनिधियों पर यह कुठाराघात है मान सम्मान पर। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो ग्राम स्वराज का कल्पना किया था, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का कल्पना जो भी आज मटिया मेट हो रहा है, आज वह भी कलंकित हो रहा है, ऐसा मैं कहूँ। घटना की शिकायत राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय को मिली थी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तमाम 7 सदस्यीय कमेटी बनाकर यहाँ भेजा और सारी घटनाओं को हम लोगों ने जांच किया। जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक से भी हम लोग मिले। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि बहुत निष्पक्षता के साथ जांच होगी और जो भी पदाधिकारी दोषी हैं उसके खिलाफ अगर दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर भी ये कमेटी अपने नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेगी
और अगर असंतुष्ट हैं, अगर हमारे कमेटी असंतुष्ट होगी कि इनके, तो हम उच्च स्तरीय जांच की भी मांग करेंगे। हमारे नेता सारी बातों को समझकर हो सकता है यह निर्णय लें कि जिला पदाधिकारी आरक्षक अधीक्षक से ऊपर उठकर किसी बड़ी अधिकारी से जांच हो, तो ये कमेटी बाद में निर्णय करेगी, हमारे नेता बाद में निर्णय करेंगे। क्या मांग करते हैं? हम तो ये मांग करते हैं कि भाई इस तरह की, जिस तरह की घटना की शिकायत आई है, ये मामूली घटना नहीं है, इसलिए इसको उच्च स्तरीय कमेटी इसको जांच करे और इसमें न्याय करे। दोषी के साथ कमेटी में है सर? कमेटी में हम लोग 5 विधायक हैं और हमने मुंदिका बाबू कन्वेनर हैं। हम समस्तीपुर MLA हुए। क्या नाम हुआ? अख्तरुल इस्लाम शाहीन। नाम बड़े दर्शन छोटे वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। यही कहावत चरितार्थ हो रहा है जहानाबाद सदर अस्पताल पर, क्योंकि कहने के लिए तो ये अस्पताल है पूरे जिले के लोगों के लिए। पूरे जिले से लोग यहाँ आते हैं ढेर सारे विश्वास के साथ, लेकिन जब यहाँ की कुव्यवस्था से लोगों का सामना होता है तो सारा विश्वास टूट कर बिखर जाता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल देखने को इन दिनों मिल रहा है जहानाबाद सदर अस्पताल में। अस्पताल तो है लेकिन डॉक्टर नदारत हैं। ये देखिए दृश्य, दिन के 12 बज रहे हैं, डॉक्टर साहब की कुर्सी बिल्कुल खाली है। मरीज इंतजार कर रहे हैं। मरीजों के इंतजार की भी इंतहा हो गई। इंतजार करते करते मरीज थक जाते हैं, तब भी डॉक्टर नजर नहीं आते हैं। ये क्या व्यवस्था है, क्या इंतजाम है, लोगों की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मरीजों की भीड़ आप देखिए, लगता है मेला लगा है, लेकिन डॉक्टर साहब हैं कि आ ही नहीं रहे हैं। अस्पताल में आए परेशान मरीजों का कहना है कि 10 बजे से ही इंतजार कर रहे हैं, 12 बज गए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आ ही नहीं रहे। इस अस्पताल में क्या, किसी भी अस्पताल में लोग तो अपना दुख ही लेकर जाते हैं, लेकिन उनके दुख में 4 चांद तब लग जाता है जब उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। जहानाबाद सदर अस्पताल में आए मरीज अस्पताल की व्यवस्था से काफी रुष्ट हैं। कह रहे हैं कि प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पूरी सुविधा मिले, पूरा इंतजाम हो, क्योंकि सरकार का सख्त निर्देश है। इसके बावजूद भी इस तरह की कुव्यवस्था देखने को मिल रहा है। कभी डॉक्टर नहीं है, कभी दवा नहीं है, कभी कुछ तो कभी कुछ। जरूरत है इसमें सुधार लाने की, नहीं तो अस्पताल की बदनामी निश्चित है। वहीं अस्पताल के डॉक्टर की स्थिति के बारे में जब केंद्राधीक्षक डॉक्टर BK झा से बात की गई तो इन्होंने बताया कि बहुत ही दुखद बात है कि डॉक्टर अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और जो मेरे और विभाग के तरफ से होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। यहाँ पर 9:45 बजे से, लेकिन अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया है। नहीं आया। क्या दिखवाना है आपको? हर्निया हो गया है, 2 बार ऑपरेशन कर लिए हैं, नहीं ठीक हुआ। कितना देर से लाइन में यहाँ पे खड़ा है आप? यहाँ पर 2-2.5 घंटा हो गया। कोई डॉक्टर नहीं आया। कहाँ से आए हैं आप? घोसी थाना। क्या नाम हुआ? अखिलेश कुमार। 12 बजे से आए हुए हैं, कोई डॉक्टर नहीं है दिखाने के लिए। लंबी लाइन में हम लोग खड़ी हैं काफ़ी देर से। क्या परेशानी होता है अभी आप लोग? परेशानी होता है कि डॉक्टर नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में है, जहाँ बहुत दूर से हम लोग के आना पड़ता है। उसके बाद जो है यहाँ मिलता नहीं है दिखाने के लिए, तो फिर दोबारा जाना पड़ता है घर वापसी लौट करके। परेशानी होती है आप लोग? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परशुराम। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं पहल बीघा से। हाँ, ये बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमसे ऊपर के पदाधिकारियों को भी सूचना दी गई है। सिविल सर्जन के नॉलेज में है कि ये धन का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस धन की बात। इसका हम निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन देते हैं। सर अभी आप आए हैं सर, अल्टीमेटम के रूप में आप मरीज देख रहे हैं सर। आए तो क्या आप पाए सर यहाँ पर? हाँ, डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे 4 नंबर में। कौन से मरीज? हम तो जस्ट भीड़ को देख के 4 नंबर में बैठ गए। 2 नंबर में डॉक्टर हैं, इसे 9 नंबर में डॉक्टर हैं। काफ़ी भीड़ है, सोमवार मंगल बुध को काफ़ी भीड़ होती है अस्पताल। सर आप DS हैं सर, अब जो डॉक्टर अनुपस्थित है सर उनके ऊपर अब क्या आपके द्वारा सर कार्रवाई की जाएगी? हमें जो भी कानूनन आवश्यक कार्रवाई है अवश्य किया जाए। काको थाना के हाटी मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में एक लड़की घायल हो गई। काको थाना अंतर्गत पचरुखिया गांव के रहने वाली कुसुम कुमारी प्रतिदिन की तरह जहानाबाद सिलाई सीखने को लेकर घर से निकली थी।
गांव के ही सामने घोसी रोड पर गाड़ी पकड़ने आई थी, लेकिन अनियंत्रित गाड़ी ने इसे धक्का मार दिया। हुआ यूं कि गाड़ी पकड़ने को लेकर कुसुम सड़क पार कर ही रही थी कि जहानाबाद की ओर से तेज गति में आ रहा स्कॉर्पियो इसे धक्का मारते हुए निकल गया। आसपास के लोग कुसुम कुमारी के घर पर इस घटना की जानकारी मोबाइल के जरिए दिया, जहां परिजन पहुंचकर इसे जहानाबाद सदर अस्पताल लाए। फिलहाल इलाजरत इस लड़की की हालत दयनीय बनी हुई है। चंदन मिश्रा, आजकल, जहानाबाद। आ रही थी, घर से आ रही थी, उनको गाड़ी पर जब उतरी तो वो उधर से बोलेरो आ रहा था, उधर से बोलेरो आ रहा था तो उधर से क्रॉस कर रही थी तो मार दिया था और एक और लड़की और पार हुआ। क्या स्थिति अभी इनका? अभी इनका स्थिति दयनीय चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है। बोलेरो वाला मार के भाग गया? हाँ, बोलेरो वाला मार के भाग गया। किधर से आ रहा था बोलेरो? बोलेरो आ रहा था जहानाबाद से घोसी की ओर जा रहा था। हाँ। और ये भी जहानाबाद आ रहा था? ये भी सिलाई सेंटर सीखने आती है। अच्छा, क्या नाम है घायल का? क्या जी? इनका क्या नाम है? इनका नाम है कुसुम कुमारी। आप लोग को कैसे पता चला? मेरा पता चला कि वो वहाँ पर रिलेशनशिप वाला आदमी थे तो वही कॉल किए घर पर, तो घर पर से कॉल हमको पास आया, हमको पास है कि इधर और से सब जगह जगह पर कॉल कर दिए, उसी परिवार लोग पहुँच गए। सत्य का बोध। जी हां, बिहार की जनता को सत्य का बोध कराने के उद्देश्य से प्रदेश कांग्रेस युवा पार्टी द्वारा पूरे बिहार का भ्रमण किया जा रहा है, एक रथ के माध्यम से, जिस पर लिखा है सत्य का बोध। इस रथ पर सवार हैं प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार आशीष। ये रथ विभिन्न जिलों में भ्रमण कर रहा है और लोगों को भाजपा द्वारा किए गए वादे याद दिला रहा है। कई जिलों से भ्रमण करने के बाद ये सत्य को बोध रथ यात्रा जहानाबाद पहुंचा, जहां युवा नेता कामरान हुसैन की अध्यक्षता में रथ का पुरजोर स्वागत किया गया। युवा प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लाद दिया। उसके बाद जहानाबाद जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की गई। उसके बाद नुक्कड़ सभा कर आम जनता को यह बताया गया कि किस तरह भाजपा के लोग चुनाव के समय वादा कर भूल गए। बिहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक से एक लुभावने आश्वासन दिए थे, जो आज तक आश्वासन ही है और अंत तक शायद ये आश्वासन ही रहेगा। इस मौके पर जहानाबाद जिले के कांग्रेस के कई युवा कार्यकर्ता सहित अन्य लोग मौजूद थे। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस ने पिछले 22 तारीख से ये यात्रा निकाली है। पटना से हम लोग निकले थे। पटना, आरा, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद, गया होते हुए अभी हम लोग जहानाबाद में हैं। ये यात्रा का मकसद है कि पिछले चुनाव में, विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार वासियों के लिए जो वादा किया था, उन वादों का क्या हुआ, वो चीज़ों को विस्तार से हम लोग नुक्कड़ सभा, आम सभा के माध्यम से आम आवाम को याद कराने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के आदरणीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जो वचन और जो बातें विगत विधानसभा चुनाव के दरमियान कही थी बिहार वासियों के बीच में, कि अगर महागठबंधन की जो सरकार, अगर सरकार बन जाती है, जो सरकार अभी काबिज है, तो हम लोग कई योजनाओं के बारे में उन्होंने घोषणा किया था, जो योजना बिहार की महागठबंधन सरकार ने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। तो हम लोग आम आवाम को के बीच में अपील कर रहे हैं कि अब आप सत्य का बोध कीजिए, सच और झूठ को पहचानिए, क्या कौन नेता सही है, कौन। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा बिहार में सत्यबोध रथ यात्रा निकाला गया था, जिसका कार्यक्रम में आज जहानाबाद भी वो रथ आई थी। क्योंकि इस रथ के माध्यम से हम मोदी सरकार और की मतलब जो वादा किया था और जो इस वादे से मुकर गए, उसको हम लोगों ने विश्लेषण जनता के सामने किया है। इसी के लिए ये रथ जहानाबाद आई। आगे के क्रम में मौसौड़ी होते हुए पटना। मुखिया वीडियो प्रकरण में जांच टीम काको मंडल कारा पहुंचकर वस्तु स्थिति से हुए अवगत। 7 सदस्यीय जांच टीम में 5 विधायक थे शामिल। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर बनाई गई थी जांच टीम। जांच टीम ने कहा दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। नाम बड़े दर्शन छोटे। जहानाबाद सदर अस्पताल में डॉक्टर रहते हैं नदारत। 12 बजे दिन तक इंतजार करते रहे मरीज। केंद्राधीक्षक डॉक्टर बीके झा ने कहा डॉक्टर नहीं कर रहे हैं अपने कर्तव्य का निर्वहन।
जहानाबाद में प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा निकाला गया सत्य का बोध रथ यात्रा का किया गया स्वागत। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुमार आशीष ने कहा, भाजपा सरकार बिहार के लिए वादा कर मुकरने का कर रही है काम। भाजपा के झूठ को पूरे बिहार को बताने का हो रहा है काम। और हाटी मोड़ के पास हुई सड़क दुर्घटना में लड़की हुई घायल। जहानाबाद सदर अस्पताल में चल रहा है